ओके, लिसन, अगर आप इंग्लिश भाषा बोलना चाहते हैं तो एक्चुअली इंग्लिश भाषा क्या है? भाषा में कम से कम दो व्यक्ति होना चाहिए. यू नीड टू पीपल. ओके, वन इज स्पीकर एंड द अदर इज लिसनर. ओके, so one who is speaker, suppose he is asking one question. Okay, what's your name? And listener, one who is listener, now he will reply as a speaker, my name is Kavita. Alright, तो जो स्पीकर है वो लिसनर था, अब लिसनर स्पीकर बनेगा और फिर जो स्पीकर था वो क्या हो गया? लिसनर हो गया. राइट, तो ये जो लिसनर हुआ, तो स्पीकर जो है बोला, लिसनर सुना, लिसनर बोला और स्पीकर सुना. जैसे व्हाट्स योर नेम, तो बोलेगा माय नेम इज कविता. अब ये पूछेगा एंड व्हाट्स योर नेम, तो इधर से ये जवाब देता है कि माय नेम इज ABC, कुछ भी नाम हो. राइट, अब देखो इसमें देखना क्या है कि ये भी एक सेंटेंस बोला, ये भी एक सेंटेंस बोला. अब सेंटेंस जो है क्वेश्चन हो सकता है, आंसर हो सकता है. जब ब्रेन की बातें आपके माउथ में आ जाता है, इसका भी ब्रेन की बात जब माउथ में आता है तो ये स्पोकन इंग्लिश हो गया. और ब्रेन की बात ही जब हैंड में चला आता है, जैसे ये आप लिख अगर रहे हैं, तो वही क्या हो गया? रिटन हो गया. तो आप ब्रेन क्या है ना, इसमें कॉमन है. ब्रेन क्या है? कॉमन है. ब्रेन ही स्पोकन इंग्लिश बना रहा है और ब्रेन ही रिटन इंग्लिश बना रहा है. तो ब्रेन इज कॉमन. तो ब्रेन का काम क्या है? थिंकिंग करना. ब्रेन का काम क्या है? सोचना. उसका प्रोसेस क्या है? ब्रेन का ही काम है तर्क बनाना. ब्रेन का ही काम है वॉइस को क्रिएट करना, कि भाई बोलने का तरीका जो है और उसका आवाज, तो आवाज का तरीका क्या है ना? तो ये वॉइस में आएगा. ब्रेन का ही काम है बॉडी लैंग्वेज को भी क्रिएट करना. अब कि सवाल पूछते समय आपका आवाज का स्टाइल और बॉडी लैंग्वेज का स्टाइल अलग होगा. जैसे क्वेश्चन मार्क का अपना अलग स्टाइल है, एक्सक्लेमेशन मार्क का अपना स्टाइल है, सेंटेंस फिनिश हो गया तो फुल स्टॉप हो गया तो उसका अपना स्टाइल है. लिखते समय तो खाली लिख देंगे आप, है ना, लेकिन बोलते समय जो है ना लगना चाहिए कि सेंटेंस खत्म हो गया, तो एक स्टाइल में लगना चाहिए. तो बोलते समय इंसान का स्टाइल इंपॉर्टेंट है और लिखते समय जो है ना ये पंक्चुएशन मार्क इंपॉर्टेंट है. अंडरस्टैंड? तो दोनों ही बात को डिसाइड कौन करता है? ब्रेन. हाँ, तो आप क्या देखते हैं कि स्पोकन हो, रिटन हो, ब्रेन हो, तो कॉमन इसमें क्या आ गया? ग्रामर आ गया. तो अगर मान लो कि कोई स्कूल जाके पढ़ा लिखा नहीं है ग्रामर, लेकिन बिना पढ़े लिखे भी वो किसी को कॉपी करता है और कॉपी कर लेता है कि सवाल ऐसे पूछा जाता है, उसमें ऐसा वर्ड बोला जाता है, उसको नहीं पता, तरीका नहीं पता, लेकिन वो ना एक प्रैक्टिकली जो है ना रट लेता है. तो जो गंवार आदमी भी है वो भी ट्रेंड हो जाता है किसी को कॉपी करके, है ना. तो इस कंफ्यूजन की वजह से लोग कहता है कि स्पोकन इंग्लिश में या भाषा में ग्रामर नहीं होता है. सोचो ना, जो कभी स्कूल नहीं गया है वो भी बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ, मेरा काम हो रहा है ना. वो थोड़े बोलता है काम हो रहा है को कि मैं जाता हूँ, ऐसा तो नहीं बोलेगा. जा रहा हूँ क्या? हाँ, जाता हूँ एक आदत है, और जा रहा हूँ मैंने काम अभी हो रहा है. राइट, तो दोनों में फर्क है. तो ये व्याकरण है क्या? लोगों में कंफ्यूजन है कि ग्रामर जो है ना एक रिटन प्रोसेस है. अरे नहीं, वो भी एक बात है, लेकिन ग्रामर बहुत जो है ना विशाल है, वास्ट है. क्या है? जीवन के हर चीज में ग्रामर है. जैसे आप क्वेश्चन को क्वेश्चन के स्टाइल में बोले वो भी ग्रामर है, आंसर में फुल स्टॉप दिए वो भी ग्रामर है. अब आंसर आप लिखे और क्वेश्चन मार्क दे दिए तो ग्रामर गलत हो गया. तो बोलने का स्टाइल भी ग्रामर है. आप सिचुएशन के अनुसार कपड़ा पहनते हैं वो भी ग्रामर है ना. आप किस एरिया में कैसे चल के जाते हैं, कैसे बैठते हैं, ये भी ग्रामर है. तो संसार के हर काम का, हर एक गतिविधि का अपना एक बिहेवियर है, एक व्यवहार है ना. बी हैव योर, माने तुम क्या हो, तुम्हारे पास क्या है जो तुम्हारा अपना है. तो सबका अपना एक स्टाइल है, उस स्टाइल का भी नाम ग्रामर है. इसीलिए इसको कहते हैं व्याकरण, व्यवहार, अनुकरण. अनुकरण माने अनुसरण करना. राइट.
तो थिंक बिफोर एवरी सेंटेंस और एक्टिविटी। अगर आप ब्रेन को एब्सेंट कर देंगे तो आपका ये सब चीज गलत हो जाएगा और आपका ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आप बोलते हैं चाहे लिखते हैं, ग्रामर कॉमन है, ब्रेन कॉमन है। तो ब्रेन को एक प्रोसेस में, एक डायरेक्शन में जब हम यूज करते हैं, और ब्रेन इन सब चीज़ों को जन्म देता है, थिंकिंग को, प्रोसेस को, लॉजिक को, वॉइस को, बॉडी लैंग्वेज को, है ना। इवन कि आप कपड़ा पहनते हैं और सिचुएशन के अनुसार चलते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं तो घुसने का तरीका क्या है, निकलने का तरीका क्या है ना। तो उसी से आपका एक रिकॉग्निशन बनता है, पहचान बनता है, उसी से आपको रिस्पेक्ट मिलता है, या उसी से लोग आपको, आपका स्टेटस बनता है। ऑलराइट, तो पहले यही चीज़ है, इसको समझिए, है ना, इसको लिखिए पहले। थैंक यू।